ओके सो पुलकित, गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स अ लॉट, आपने मेरे को सवेरे सवेरे टाइम दिया इस रिकॉर्डिंग के लिए एंड कंग्रेचुलेशंस। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके पुलकित, आपकी जो जर्नी है ना एईएन की सिलेक्शन की राजस्थान में, जिसमें आपने 10 रैंक मिला है आपको, दैट इज वेरी इंस्पिरेशनल, क्योंकि आपकी स्ट्रगल जो था, मेहनत जो थी, वो 10 साल से आप कर रहे थे। पहला एग्जाम आपने 2011 में लिखा और उसके बाद 2021 में आपकी जॉब लगी, वो भी एंड में, तो मान सकते हैं 2022 ही हो गया एंड आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल गई 10-11 साल की मेहनत के बाद। आई एम वेरी श्योर आपकी तरफ से जो पुलकित इन्फॉर्मेशन आएगी, वो जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और जो इम्पेशेंट हो जाते हैं कुछ साल की मेहनत के बाद, उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा। एंड यू आर अ वेरी हम्बल फेलो एंड आई एम वेरी श्योर दिस वीडियो विल हेल्प लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ओवर देयर। तो पुलकित, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने डिप्लोमा में भी किया है शायद, तो डिप्लोमा और डिग्री आपने कहाँ से किया है? जी सर। सर मैं बीकानेर राजस्थान का ही रहने वाला हूँ और मेरे मॉम भी सर एक्चुअली में सिविल इंजीनियर ही थे और असिस्टेंट इंजीनियर के पद पे ही है वो भी। ग्रेट। और जिला परिषद बीकानेर के अंदर ही असिस्टेंट इंजीनियर ही है। ओके। और उनको देख के ही सर मेरे को सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था शुरू से ही कि सिविल इंजीनियरिंग ही लेनी है, यही काम करना है। ओके। तो उन्होंने भी यहीं से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर से डिप्लोमा करा था। अच्छा। 1985 के आसपास। और उन्हीं की कॉलेज से फिर मैंने भी जो है वो डिप्लोमा किया मेरा। अच्छा, मदर ने भी किया था? आपने अपने मदर के बारे में बता रहे हो ना? जी 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 सर। अच्छा, सर, मदर भी उन्होंने आपके भी वहीं इसी से कॉलेज। है और आपने वहीं से किया है? जी सर। जी अच्छा, सर। जी ग्रेट। सर। तो सर उसी कॉलेज में सर फिर मैंने आफ्टर 10th के बाद में सर 2009 के अंदर, अच्छा, आफ्टर 10th के बाद मैंने उसमें एडमिशन लिया था और सिविल इंजीनियरिंग से फिर मैंने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया। और उसके बाद सर मैंने बीटेक भी बीकानेर के मरघर इंजीनियरिंग कॉलेज से करी थी। प्राइवेट कॉलेज है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर, वहीं से मैंने बीटेक करी थी। वो मेरी 16 में कंप्लीट हो गई थी। तो सर डिप्लोमा के साथ में ही हमारे कुछ सीनियर्स थे जो पैरेलली अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर चुके थे और 1 by 1 करके सेट भी होना शुरू हो गए थे। पता चलता था कोई माइनिंग डिपार्टमेंट में कोई सीनियर लग गया है, कोई पीडब्ल्यूडी में लगा है। उस टाइम वैकेंसी भी आई थी पीडब्ल्यूडी की, पंचायती राज की भी आई थी। तो सेकंड ईयर में जैसे ही अपन भी अपीयरिंग एग्जाम देने स्टार्ट कर ही देते हैं, अपीयरिंग होते हैं जैसे, तो अपीयरिंग में एग्जाम देना स्टार्ट कर देते थे। तो सर 2011 में एग्जाम दिए थे सर, स्टार्ट कर दिए थे। एसएससी का भी देना शुरू कर दिया था। उस टाइम की सर स्थिति ये थी कि एसएससी की कट ऑफ सर 60 नंबर जाती थी आउट ऑफ 200। और सर वो भी नहीं आए थे, वो भी नहीं आते थे। ओके। और अब तो सर एसएससी की कट ऑफ भी 123 118 नंबर जाने लगी है। कंपटीशन बढ़ गया। जैसे जैसे सर कट ऑफ बढ़ती थी, बस वैसे वैसे मेरी तैयारी जैसे जैसे बढ़ती रही, वैसे वैसे कट ऑफ बढ़ती रही। मतलब आप जितने दिन ऊपर जाते रहे, कट ऑफ थोड़ी थोड़ी और ऊपर जाती रही। कट ऑफ थोड़ी ऊपर जाती रही सर। मेरे सामने देखते देखते 76, उसके बाद में 82, 88, 92, 98, मतलब मैंने अपने 5-6 नंबर बढ़ाने और 5-6 नंबर कट ऑफ में और बढ़ जाने का। ओके। तो हमेशा रह जाना इसके अंदर। फिर जेईएन का एग्जाम भी था। फिर सर जब बीटेक कर ली, तो फिर बीटेक करने के बाद सर जूनियर इंजीनियर में से इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया। पता चला असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आती है, स्टेट लेवल पे भी आती है। तो हमारे कॉलेज में सर थे, उन्होंने मेरे को गाइड किया कि बेटा वो आएगी, अब तू उसमें तैयारी कर, डिप्लोमा वाला अब छोड़ दे। फिर मैंने सर असिस्टेंट इंजीनियर को अपना टारगेट बना लिया। 2015 में बना लिया था सर मैंने टारगेट। ओके। वैकेंसी जबकि 18 में आई थी। ओके। मैंने 15 में, जब मेरा 7th सेमेस्टर चल रहा था, मेरे को जब भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी, तो मैंने उसी टाइम से इसको अपना टारगेट बना लिया था। सर ने बताया था मेंस के अंदर एक हिंदी का भी एग्जाम होता है अलग से। तो हिंदी की कोचिंग तो सर मैंने 2015 में कर ली थी विद माई बीटेक की। उसी टाइम की भाई हिंदी, क्योंकि 10th में भी मेरी बहुत वीक थी, तो हिंदी वगैरह करके मैंने एकदम उस टाइम से अलग कर लिया था। फिर सर तैयारी के लिए सर 2016 में चले गए थे, जयपुर चले गए थे सर। जयपुर के अंदर सर फिर वहाँ पे 2 साल कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करके, और उसके अंदर यूपीएससी की ईएससी के कोर्स वगैरह ज्वाइन किए थे। ओके। सर 16 में भी गेट निकला था और 17 में भी गेट निकला था। 2 साल ही दिया, दोनों बार गेट निकला। पहली बार कुछ 27-28 नंबर आए थे, दूसरी बार 38 नंबर आए थे। तो नंबर कुछ अच्छे नहीं थे, तो लेकिन बट स्टाइफंड के चक्कर में एडमिशन की एमटेक कर लेते हैं साथ साथ में, बैठे बैठे करेंगे भी क्या। तो वहीं पे ही एक कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, साथ साथ में एमटेक स्टार्ट कर दी। पैरेलली एमटेक के क्लास नोट्स वगैरह पढ़ लेते थे। और इवन जब प्री होना था इसका असिस्टेंट इंजीनियर का, तो उस टाइम मेरे एग्जाम थे फर्स्ट सेमेस्टर के।
तो वो मैंने छोड़ ही दिए। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम मैंने उस टाइम छोड़ ही दिए कि चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम थर्ड सेमेस्टर के साथ ही देंगे इसको, अभी इसमें लग जाते हैं। तो 2018 के अंदर इसका प्री दिया, फिर इसका रिजल्ट आया। थोड़ा डिले प्रोसेस है, रिजल्ट आता है, फिर चलता रहता है। फिर बच्चे कुछ क्वेश्चंस को चैलेंज करते हैं, फिर उनका वापस आता है, फिर वो करके पूरा 1 ईयर का प्रोसेस था। फिर 2019 में इसका दिसंबर में मेंस हुआ, फिर वो मेंस भी दिया। फिर उसके बाद में वो भी मेंस में निकल गया, बड़ी खुशी हुई। इस साल रिजल्ट आया था मार्च में 2021 में। फिर सर मार्च से ही फिर जो भी छोटे मोटे इधर उधर काम कर रहे थे सब कुछ एकदम बंद करके फिर इंटरव्यू के लिए बिल्कुल इंटरव्यू था, लास्ट फेज था। और क्योंकि इतना टाइम इन्वेस्ट हो गया था तो फिर इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू का वेटेज उसी हिसाब से लेकर के इंटरव्यू के लिए अपनी तरफ से हर जगह से कोशिश करी। आपके वीडियोस यूट्यूब पे देखे उससे काफी। हाँ जी सर। ओके पुलकित, अभी जैसे आपने अपनी जर्नी बताई पूरी, उसमें आप मेरे को ये बता रहे थे कि बहुत बार आपकी रिजेक्शन हुई है, मतलब जेईएन भी आपका नहीं हुआ, एईएन आपका एंड में हुआ, इवन जेईएन भी आपका अभी भी नहीं हुआ। तो आप जितनी भी आपकी अटेम्प्ट थी, अगर आपको ध्यान है 2011 से, और जो जो आपने अटेम्प्ट मारा और जहां जहां आपका नहीं हिट हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। इसलिए बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स हैं जब वो चीज सुनते हैं ना कि इस लड़के ने यहाँ ट्राई किया, इसका नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, वो चीज उनको कहने के मोटिवेट करती है। तो पुलकित आप अगर बता सकें कि कहाँ कहाँ ट्राई किया था और कहाँ पे नहीं हुआ फिर आपका। जैसे 2011 में मैंने पहला पेपर दिया था जो अपीयरिंग के साथ में, वो पंचायती राज का था सर, उसमें नहीं हुआ था। फिर उसके बाद में एक पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी थी, वो होना था पेपर, उसके लिए मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी। और मे बी अगर उस टाइम वो एग्जाम हो जाता तो उससे मेरा वो निकल भी जाता, क्योंकि उसके लिए मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी। बट वो एग्जाम क्या हुआ, रोल नंबर तक भी आ चुके थे और उसके बाद में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो उसको एकदम से अस्थायी रूप से स्थगित किया था। जो उसका सर डीडी आई मेरे पास में वापस अभी 6 साल बाद में कि आपके एग्जाम फॉर्म ले लो। ओके। तो उस टाइम वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद में सर मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया था। फिर बीटेक में एडमिशन ले लिया, फिर 2-3 साल तो बीच में एक आधी एसएससी जरूर दी थी, उसके अलावा तो कोई दिया नहीं। फिर सर 16 में डब्ल्यूआरडी का एग्जाम हुआ था, तो सॉरी पहले पीएचडी का एग्जाम हुआ, पीएचडी जूनियर इंजीनियर का। उसके अंदर अराउंड 66 कट ऑफ गई थी, मेरे 63 थे। और उसके बाद में डब्ल्यूआरडी का एग्जाम हुआ, उसके अंदर 74 कट ऑफ गई थी जूनियर इंजीनियर की, उसमें भी मेरे कुछ 72 पॉइंट कुछ समथिंग थे। और उसके बाद में 18 वाला पता नहीं 17 वाला एक एसएससी था, उसके अंदर पॉइंट के मार्जिन से ज्यादा 0.46 पता नहीं ऐसा कुछ मार्जिन था। और यूपीएससी सर मैंने यूपीएससी ईएससी भी दिया था। तो 2017 के अंदर सर प्री के अंदर मेरे नंबर 212 एक अच्छे नंबर आ रहे थे, और लास्ट ईयर की कट ऑफ 202 थी और मेरे 212 नंबर थे। तो मैं वो देख करके चला गया था दिल्ली वगैरह भी मेंस की तैयारी करने के लिए। और वहां पे भी सर बहुत बहुत बुरा हुआ था उस टाइम, तो काफी बुरा लगा था, क्योंकि साथ वाले कुछ कैटेगरी के थे मेरे साथ में, मेरे साथ ही पढ़ते थे, मेरी लाइब्रेरी में जाते थे। उन सबके सर मेरे से 20-20 नंबर कम थे, बट उनका प्री निकल गया उस टाइम और मेरा नहीं निकला। तो उस टाइम भी बहुत बुरा लगा था। और उसके बाद सर अभी ये जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिजल्ट आया, उसके 3 दिन पहले एक जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट हो रहा है, उसमें फिर नहीं हुआ था सर। ओके, जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं हो रहा सर। और एईएन में सिलेक्शन हो गई? जी सर। तो करीब करीब आपके 10 ऐसे एग्जाम आपने गिनाए जहां पे आप पॉइंट से रह गए, कुछ नंबर से रह गए। जैसे आपने जब स्टार्ट किया तो कट ऑफ कम थी, फिर जैसे से आपकी तैयारी बढ़ती गई, नंबर बढ़ते गए, कट ऑफ थोड़ी थोड़ी ज्यादा बढ़ती गई और एंड में जाके आपने उसको चेज कर लिया। लेकिन जी सर। चलो, वेरी वेरी गुड पुलकित। और जो एंड में आपको मिला है, दैट इज आई थिंक व्हाट योर ड्रीम जॉब, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल पुलकित, वो बहुत अच्छा है। अब पुलकित, आपकी तरफ से उन स्टूडेंट्स को मैसेज जो स्ट्रगलिंग फेज में है, और 3-4 साल तो देखो आम हो गया आजकल, 3-4 साल आम तरीके से निकल जाते हैं, 3-4 साल के जो टाइम है वो लग जाता है, तो आप उनको क्या बोलना चाहते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को? सर मेरा जब भी नहीं होता था कभी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में, सर मैं कभी भी दुखी नहीं होता था। मेरे को हमेशा ये रहता था कि कोई बात नहीं, कुछ अच्छा लिखा है, कुछ अच्छा लिखा है, कुछ इससे अच्छा करेंगे। और इवन असिस्टेंट इंजीनियर का भी रिजल्ट आने वाला था, इसके लिए भी मैंने माइंड में एक पॉजिटिविटी बना रखी थी कि होगा जो देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा तो इससे भी कुछ अच्छा होगा, कुछ और अच्छा करेंगे, इससे भी अच्छा करेंगे। तो उसी पॉजिटिविटी के साथ सर मैं तो हमेशा लगा रहता था, और कभी नेगेटिविटी को मन में नहीं आने दिया कि अपने में कोई कमी है या अपन नहीं कर सकते हैं चीजों को।
क्योंकि सर पढ़ाई के अंदर ये था कि पढ़ना तो मुश्किल नहीं होता सर, मैं सही मेन बात तो ये थी, सबको मैं यही बहुत बोलता था कि चाहे कितना ही मुश्किल न्यूमेरिकल क्यों ना हो, अगर आप उसको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, मेन चीज होती है कि अपन टाइम उसको कम देते हैं तो वो समझ में नहीं आता। ऐसी कोई चीज नहीं जो समझ में नहीं है अगर अपन उसको पूरा टाइम दें। सही है। तो मैं तो सभी फ्रेंड्स को भी यही बोलता था कि टेबल पे बैठने के बाद न्यूमेरिकल को करना उतना मुश्किल नहीं होता, बस मुश्किल ये होता है कि दोस्तों के पास से छोड़ करके और या टेबल पे बैठना, वो चीज मुश्किल होती है। सही है। सही कि अपन शाम का जो 5 से 9 का टाइम है वो कहीं और जहाँ अपन एंटरटेनमेंट के लिए जाते थे वहां ना जा करके और अपन टेबल चेयर पे बैठे हैं, वो चीज मुश्किल है। वो टेबल चेयर पे बैठने के बाद तो कुछ मुश्किल नहीं है, उसके बाद तो हम्म, अगर आप टाइम दे रहे हैं तो सब न्यूमेरिकल। इसके सर सही मैं है। जब तैयारी कर रहा था मेंस की, तब उस टाइम कुछ थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के हमारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि मेरे को पूरी पूरी रात लग जाती थी और सुबह आउटपुट निकलती थी कि मैंने एक ही क्वेश्चन किया उसका। अच्छा। तो बड़ा बड़ा ऐसे लगता था कि यार पूरी पूरी रात लगी और अपने से क्वेश्चन एक ही निकला है। बट सर जब वही क्वेश्चन आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पलटते थे तो अगला तीसरा क्वेश्चन फिर वही आ जाता था, उससे उससे रिलेटेड आ जाता था, फिर उस क्वेश्चन को करने में 20 ही मिनट लगते थे, तो बड़ी खुशी होती थी कि अब ये वाला सही। क्वेश्चन बार बार आने लग गया है। मतलब पहले कोई भी चीज मुश्किल लगेगी, टाइम भी ज्यादा लेगी, लेकिन उसके बाद वो उसके आसान बाद होती चली बिल्कुल जाएगी। सर चीजें आ जाती हैं, ऐसी बात नहीं है कि चीजें नहीं आएंगी। अगर आपने एक बार अच्छे से किसी टीचर से अगर सीख रखी हैं चीजें, उसके बाद में आप सेल्फ स्टडी करेंगे सर आ जाएगी। सही है। टाइम देना पड़ता है, बाकी सर कोई इशू नहीं आता। आपने बहुत अच्छी पॉइंट बताया कि मेहनत करना, पढ़ाई करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अपना सोशल सर्कल हटा के और जी सर। जिस एज में लड़के वड़के घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, उसमें आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, वो मुश्किल है। जी बिल्कुल सर सही वो बात है। चीज मुश्किल है सर, वो चीज मुश्किल है। हम्म। जी सर। अच्छा पुलकित, एक और बहुत कॉमन बच्चों का डाउट होता है कि साहब ये जो गैप आ गया हमारे करियर में, हम उस टाइम हाँ पे जी। निकले और 4-5 साल का गैप है, तो इंटरव्यू में भारी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप हाँ अपने जी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताएं हमें कि कैसा गया था आपका इंटरव्यू, आप जब तो गए थे उन्होंने इंटरव्यू। क्या पूछा था। जी सर इंटरव्यू मेरा तो मोस्टली पूरा टेक्निकल पे चला था और मेरे को अच्छा। भी टेंशन थी कि 16 के बाद पास आउट हूँ। हम्म। अब आपसे भी बात हुआ था, इंटरेक्शन हुआ था, आपने भी कहा था कि पुलकी थोड़ा अच्छे से देख के जाना। हम्म। मेरे से सर उतना कुछ उन्होंने पूछा नहीं था। हाँ बीच में उन्होंने पूछा कि कैसे आपने 10th कहाँ से करी, 12th कहाँ से करी, बीटेक कहाँ से करी, देन कब करी, फिर मैंने बताया 16 में करी। तब उन्होंने कहा कि अब क्या कर रहे थे इतने टाइम से। तो मैंने तो सर जस्ट उनको बोला कि सर मैं स्टडी ही कर रहा था, और उन्होंने मेरे को टेक्निकल एक्सपर्ट की तरफ ही कि चलो ठीक है मतलब अभी। ऑनेस्टली आपने आंसर दे दिया। जी सर ऑनेस्टली मैंने आंसर दिया। सही। और इवन सर मेरी एमटेक कंप्लीट नहीं थी तो मैंने एमटेक उसमें मेंशन भी नहीं करी थी, अच्छा। क्योंकि मेरी कंप्लीट नहीं थी तो फिर मैंने मेंशन हम्म। करना भी सही नहीं समझा कि जब हम्म। कंप्लीट ही नहीं है तो सही फिर है। मेंशन काय को करना। सही है। और उसके बाद में सर मैम मैम से सर मेरा तो मोस्टली पूरा टेक्निकल चला। उन्होंने मेरे से टेक्निकल। पूछा कि क्या तैयारी करके आए हैं, तो मैंने सब्जेक्ट बताया, सोम बताया सर सबसे पहले तो आपके वाला अच्छे से वीडियो 5-7 बार देखी हुई थी। सोम बताया, फिर बोलते और क्या क्या पढ़ के, फिर आरसीसी सोइल वगैरह सब 5-6 सब्जेक्ट के नाम ले दिए। फिर उन्होंने माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी पूछ लिया। स्ट्रेट है। मैंने सर कम से कम 8 से 10 मॉक दिए। मेरे से आज दिन तक कभी किसी ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं पूछा, और मेरे को यूं लगता था कि ये यार क्यों नहीं पूछते, मेरे को इतने अच्छे से आता है। और मेन इंटरव्यू के अंदर मेरे से जाते उन्होंने यही स्ट्रेट करो। सही है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पूछ लिया। फिर सर वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताया। फिर उसके बाद में उन्होंने लिमिट स्टेट मेथड में कहाँ तक अप्लाई करते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कहाँ तक आता है ये, उसके बारे में पूछा। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसमें क्या डिफरेंस है वो पूछा। देन सर दूसरे सर थे, उन्होंने पूछा बीकानेर में पानी कहाँ से आता है, उसको प्योरीफाई कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, जल जीवन मिशन क्या चीज है। फिर वापस चेयरमैन सर के पास आए तो उन्होंने कुछ कैचमेंट एरिया क्या होता है, आईआरसी क्या चीज है, इस तरीके से सर मोस्टली टेक्निकल क्वेश्चन थी जो पूछे थे। और सर और ये सब मैं करके गया हुआ था सर, तो मैंने एकदम सही से आंसर भी इसके अच्छे से कर दिए थे। चलो दैट्स ग्रेट पुलकित, वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल सेशन, एंड बिलीव मी बहुत बहुत इंस्पिरेशनल है ये चीज के लगे रहना और मोटिवेट होके लगे रहना और अपने ऊपर नेगेटिविटी ना आने देना। और लेकिन वो पॉजिटिविटी आती भी रिजल्ट ओरिएंटेशन से, मतलब उससे आती है कि अगर तुम मेहनत कर रहे हो और साथ साथ तुम्हें कुछ मिल भी रहा है और तुम्हें लग रहा है बहुत नजदीक हो, उससे वो पॉजिटिविटी आती है। तो अगर कोई बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है, बैठा है लेकिन मेहनत नहीं कर रहा है, तो उसको पॉजिटिविटी नहीं आ सकता। इसलिए प्री कंडीशन ये है कि सब आपको बैठ के मेहनत भी करनी है। नंबर 2, आपको गोल की तरफ प्रोसीड भी करना है। कैसा लगना भी चाहिए कि साहब मैं नजदीक ही हूँ, बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ, पहुंच नहीं पा रहा हूँ, पहुंचने वाला हूँ। अगर ये 2 चीज आपके पास है तो आप सरवाइव कर जाओगे, सस्टेन कर जाओगे, और वही आपके केस में हुआ है। और बहुत अच्छी बात यह कि जेई का रिजल्ट आपका कुछ दिन पहले आया जिसमें आप नहीं हुए और ए में आप हो गए,
तो जैसे बोलते हैं ना कि आपके लिए कुछ अच्छी चीज बनी है, इससे भी अच्छी चीज बनी है, वो आपके केस में आपने फील किया, वो चीज जी हुआ। सर। चलो पुलकित, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर करियर अहेड एंड थैंक्स अ लॉट वंस अगेन फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके।